Hello students. So we were studying the chapter electricity. Let's begin our discussion with electric circuit only. In the previous lecture also I had discussed about the electric circuit. We know that electric circuit is a closed path which is required for the flow of electric current. And what about the electric current? Electric current is the flow of charges. Okay. So we will start our discussion with this electric circuit only. Now say this electric circuit. In this electric circuit, I have shown with this arrow the flow of current. ठीक है. अच्छा, करंट का मतलब जैसे वाटर करंट है, दैट इज द फ्लो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हुआ चार्जेस का फ्लो. अगर चार्जेस का फ्लो हो जाता है तो हम उसे क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, वो चीज मैंने आपको बताई थी. तो यहां पर आप देखिए, ये एरो की हेल्प से सर्किट डायग्राम में हमने बताया है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Now here I have written a word conventional flow of current. So what does it mean? Okay. Now before the invention of electrons, it was believed that electric current is constituted due to the flow of positive charges. ठीक है, मतलब जब आपके इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे तब ये माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इसलिए होती है बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस. अब चूंकि पॉजिटिव चार्जेस है तो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, तो यहां से चार्जेस निकलेंगे और इस तरीके से वो लूप में मूव करेंगे. तो ये जो था, ये माना जाता था दैट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि तब यही माना जाता था कि पॉजिटिव चार्जेस आर कॉन्स्टिट्यूटिंग फॉर द इलेक्ट्रिक करंट. But afterwards, that is, after the discovery of electrons, as J.J. Thomson had discovered the electron, then it was believed, means it came into existence, that the flow of current is due to the flow of negative चार्जेस. ठीक है, तो चार्जेस अब आपके, चूंकि ये नेगेटिव टर्मिनल, तो चार्जेस आपके ऐसे मूव करेंगे इस डायरेक्शन में. ठीक है, इस डायरेक्शन में आपके चार्जेस मूव करेंगे. तो जब ये चीज आई, जब ये चीज पता लगी, फिर भी तब तक काफी चीजें डेवलप हो चुकी थी, तो साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिक करंट के जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने की नहीं सोची. उन्होंने ये सोचा कि नहीं, जो रूल बन गया है हम उस रूल पे क्या करते हैं, हम उस रूल पे स्टिक रहते हैं. तो ये क्या है, एक ट्रेडिशन जैसा आप समझ सकते हैं कि भाई एक ट्रेडिशन स्टैब्लिश हो गया था दैट वी हैव टू टेक द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो वो चीज क्या हो गई, वो चीज उन्होंने मतलब ये रखा कि हमें इसे मानना ही है डिस्पाइट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. आपके इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हो चुकी थी और ये हो चुका था एस्टैब्लिश दैट इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्जेस. बट फिर भी इस चीज पे साइंटिस्ट कायम रहे कि नहीं, हम फ्लो ऑफ करंट जो है वो इसी डायरेक्शन में लेंगे, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, तो इसे इसीलिए कहा जाता है कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट. कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट क्यों कन्वेंशनल? कन्वेंशनल मतलब जो जैसा चलता आ रहा है उसको वैसा ही रखा गया. हालांकि नई डिस्कवरी जब हुई कि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो रही है, तो उस चीज को मानने के बाद भी फ्लो ऑफ करंट जो है इट वाज कंसीडर्ड टू बी फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल. तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन कंक्लूड दैट दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्जेस. इससे हमें ये पता चलता है दैट योर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज टू द अपोजिट ऑफ द फ्लो ऑफ चार्जेस. ठीक है, ये एक कन्वेंशनल हमने क्या किया, मान लिया, साइंटिस्ट ने मान लिया कि भाई ये जो चीज चलती आ रही है उसे हम बदलेंगे नहीं. ठीक है, चार्जेस आपके ऐसे फ्लो हो रहे हैं और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन ऐसे है. सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ चार्जेस. नाउ वी विल बी मूविंग टू द एक्सटर्नल फोर्स that is required for the flow of charges. हर बार मैं आपको बोल रही हूं कि चार्जेस को मूव करवाना है, चार्जेस को मूव करवाएंगे तो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा. तो भाई ये जो मूव करवाने का जो प्रोसेस हो रहा है उसमें हमें एक्सटर्नल फोर्स चाहिए.
तो वो चीज मैंने आपको बताई भी थी विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल ऑफ दैट बकेट फुल ऑफ वाटर। अगर हॉरिजॉन्टल बकेट है तो आप उसको जरा सा ऐसे टेढ़ा कर देंगे, इस तरीके से है फुल ऑफ वाटर ऐसे है, और अगर आप उसको जरा सा क्या करेंगे, जरा सा ऐसे टेढ़ा कर देंगे तो आपका पानी जो है वो बहने लगेगा। मतलब ये हाइट का डिफरेंस हमने क्या किया, क्रिएट किया। वैसे ही जैसे यहाँ हाइट का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, वैसे ही इफ वी आर क्रिएटिंग दैट इलेक्ट्रिकल प्रेशर और दैट इलेक्ट्रिकल डिफरेंस, then we will get the motion of the charges। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिकल प्रेशर हम क्रिएट करते हैं, एक तरीके का जो ये हाइट ऑफ, ये जो एक तरीके का डिफरेंस हम क्रिएट करते हैं फॉर द फ्लो ऑफ चार्जेस, उस टर्म को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। उस टर्म को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। जो आप देख सकते हैं ये सर्किट की हेल्प से कि यहाँ बैटरी की हेल्प से हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्या किया है, क्रिएट किया है। हायर मैग्नीट्यूड पॉजिटिव, लोअर लेस मैग्नीट्यूड नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो यहां हम इस तरीके से क्रिएट करते हैं और आपका जो है चार्जेस क्या होता है, फ्लो होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मैं शॉर्ट में क्या कह सकती हूँ, इट इज द इलेक्ट्रिकल प्रेशर। एक तरीके का प्रेशर है जो फोर्स एक्सर्ट करता है और आपके चार्ज को क्या करता है, मूव करता है। चूंकि फोर्स है, इफ इट इज अ फोर्स दैट मीन्स हम चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, मतलब कुछ ना कुछ हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको इन शॉर्ट ऐसे भी कर सकते हैं, वर्क डन ऑन चार्ज। चार्ज पे जो काम होता है, कैसा काम, उसको मूव करवाने का काम, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड योर पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड विद द कैपिटल लेटर V and it is what, it is work done on the charge to move the charge। तो इसके डेफिनेशन में ही इसका क्या है, फॉर्मूला बन जा रहा है W/Q। और इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, डेफिनेशन जो है ये फॉर्मूले से ही आती है आपकी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, it is defined as work done to move a unit charge from one point to the another point। a unit यहां पे आएगा a unit charge। Okay, so this is what electrical potential between 2 points in an electric circuit। between 2 points आप देख लीजिए, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक सर्किट के ये पूरा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसके ये 2 पॉइंट के बीच में। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज between any 2 points in an electric circuit। this is your electric circuit carrying the current, it is carrying the current, is it is what, it is the work done, क्योंकि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, so that means what, that is the work done to move the unit charge। यूनिट चार्ज मतलब किसी एक चार्ज को मूव करवाने के लिए आप जो वर्क डन करते हैं, that is known as your potential difference। इसकी यूनिट क्या होगी, V की SI यूनिट जो है, the standard unit for volt for potential difference is volt। it is volt, and you know that the unit for the work done is joule। work done is expressed in joule, and your charge के SI unit, it is coulomb। so you can write over here that 1 volt is equal to 1 joule per 1 कूलम। ओके, 1 वोल्ट, यूनिट वोल्ट को अगर हमें डिफाइन करना, हम किसी भी चीज को, इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट एनी क्वांटिटी, सो फॉर द सेक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन we first discuss about the unit quantity। like here as I have discussed about the voltage, so I am discussing about the potential difference that is of 1 volt। so if I want to define about the 1 volt, so it is what, it is 1 joule of work to be done in moving a unit charge from one point to the other point। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर मुझे 1 कूलम का चार्ज मूव करवाना है तो उस पे 1 जूल ऑफ वर्क जो हुआ है, that defines your 1 volt, that is unit potential difference। okay, so that is what we saw, the 2 important terms related to your electricity। one is current, उसका हमने formula देखा, we saw its SI unit, and second we saw potential difference, that is your electrical pressure।
which is important for the flow of electrons. Okay, and now one more thing I want to discuss is this potential difference in a battery. Suppose if you are considering the battery, so how it has been created. Now you know that in a battery is the composition of some certain chemicals. Okay, now for the production of your electric current, or if I want to produce the electric current, I need that this battery should give the constant amount of pressure, electrical pressure. तो वो जो कांस्टेंट, अगर आप बैटरी आपकी सर्किट से कनेक्टेड है और मुझे कंटिन्यूस मोशन ऑफ करंट चाहिए, दैट मीन्स बैटरी हैज टू वर्क, एंड बैटरी हैज टू वर्क, दैट मीन्स द केमिकल इनसाइड द बैटरी इज वर्किंग, सो इट एक्सपेंड इट्स एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को खर्च करते हैं. तभी तो आप कुछ अरसे के बाद या कुछ टाइम के बाद आप कहते हैं कि दैट बैटरी इज डेड, बैटरी हमारी डेड हो गई है. क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूस इसके अंदर के केमिकल्स जो है वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं to make sure that electrons flow, that is to make sure that the charges should flow that constitute your करंट. ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि कुछ टाइम के बाद कि बैटरी डेड हो गई. क्यों हम कहते हैं? क्योंकि हमारी जो बैटरी है जब वो सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाती है तो वो अपनी एनर्जी को खर्च करती है, अपनी केमिकल एनर्जी को खर्च करती है ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, ताकि आपके कंटिन्यूस जो है चार्जेस मूव हो सके और चार्जेस मूव होने के कारण आपका ये करंट जो है वो बन सके. ठीक है, अब हम थर्ड एस्पेक्ट देखेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज योर रेजिस्टेंस ऑफ एनी एलिमेंट और एनी सब्सटेंस. ठीक है, बिफोर दैट लेट अस डिस्कस ओम्स लॉ. देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस ओम्स लॉ. Ohm's law is a law which gives relationship between the potential difference of any conductor and the current which is flowing through the conductor. ठीक है, Ohm's law जो है, एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज सिमन ओम, जिन्होंने ये लॉ दिया. ये लॉ उन्होंने दिया, ये लॉ क्या बताता है? ये लॉ एक रिलेशन बताता है किसके बीच में? वोल्टेज और करंट के बीच में. कोई एक कंडक्टर है जिस पे आपने कोई एक वोल्टेज लगा दिया, वोल्टेज डिफरेंस दे दिया और उसमें से करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? वो रिलेशन जो है, दैट रिलेशन इज बीन गिवन बाय द साइंटिस्ट ओम. ओके, सो व्हाट इज दैट रिलेशन एंड व्हाट वाज दैट लॉ? लेट अस सी. In a fixed physical condition, this is very important. In a fixed physical condition, the potential difference V across the ends of conductor is proportional or is directly proportional to the current flowing through it. ठीक है, ओम्स लॉ ये कहते हैं इन अ फिक्स्ड फिजिकल कंडीशन. फिक्स्ड फिजिकल कंडीशन का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने कोई कंडक्टर लिया है और आप उस कंडक्टर पे वोल्टेज आपने कुछ दिया है और उस वोल्टेज को आप इंक्रीज भी कर रहे हैं, डिक्रीज भी कर रहे हैं, और उस हिसाब से आपका जो फ्लो ऑफ करंट है, देयर विल बी द चेंज इन द करंट. ठीक है, जिस हिसाब से आपने कम वोल्ट की बैटरी लगाई है तो आपको पता है कि करंट कम मिलेगा, ज्यादा लगाया तो ज्यादा. इस हिसाब से मतलब आप जब वोल्टेज को चेंज करते हैं तो करंट भी चेंज होता है. तो वो किस रिस्पेक्ट में चेंज होगा? सो दैट इज व्हाट दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट जो सर्किट से फ्लो हो रहा है दैट विल इंक्रीज, एंड इफ यू आर डिक्रीजिंग द वोल्टेज दैट विल डिक्रीज. नाउ द थिंग इज दैट when you are experimenting this, or when you can say this, you can say when you are changing the value of voltage different, or you are considering the different value of voltage in a fixed physical condition. What does it mean? What does it mean that this is a fixed physical condition? Fixed physical condition means suppose you are carrying the experiment, or you are changing the voltage at 97 डिग्री. मतलब एक कोई फिक्स्ड रूम टेम्परेचर पे आपको ये चीज करनी है, फिर वो बहुत ज्यादा वेरी नहीं होना चाहिए कि भैया अभी गर्मी है फिर एकदम से ठंडी हो गई. नहीं, आपका जो टेम्परेचर है वो कुछ हद तक फिक्स होना चाहिए, प्रेशर जो है वो फिक्स होना चाहिए. अगर ये चीजें फिक्स रहती हैं तब आप कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है किसी भी
सॉरी जो करंट है कोई भी कंडक्टर का, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज डिफरेंस ऑफ और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर, ठीक है। तो फिक्स्ड फिजिकल कंडीशन जो है फिक्स्ड होनी चाहिए, टेम्परेचर आपका फिक्स होना चाहिए, प्रेशर आपका फिक्स होना चाहिए, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत 1-8 डिग्री का इधर उधर तो चलता है, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होना चाहिए, तो ही आपका ये लॉ जो है वो वेरीफाई होता है। नाउ सिंस दिस इज directly proportional, that means now if I will remove this sign of proportionality, it will be giving me V is equal to I R. So R is what? This is your proportionality constant. So this is your proportionality constant and this is known as resistance. इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं resistance, ठीक है। तो रेजिस्टेंस आर को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई. सो व्हाट यू कैन से दैट there is an inverse relation between resistance and current I. That means if the resistance of the conductor is high, then it will resist the flow of charges. वो रोकेगा और आपके करंट को फ्लो होने नहीं देगा. इसको आप आसान तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, if you will relate resistance with the inertia. ठीक है, हमें पता है कि inertia is there in every substance, that means it resists the motion, ठीक है, change in motion, it resists the change in motion. वैसे ही resistance जो है वो किसी भी सब्सटेंस की ऐसी प्रॉपर्टी है जो फ्लो ऑफ चार्ज को क्या करती है, रेजिस्ट करती है, उसे रोकती है, ठीक है। कंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को रोकेगा, रेजिस्ट करेगा कौन, रेजिस्टेंस, वो उसकी एक इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस को हम बाहर से भी इंक्रीज कर सकते हैं, एक्सटर्नली भी हम उसको लगा सकते हैं, लेकिन हर एक कंडक्टर में अपना खुद का तो एक रेजिस्टेंस होता ही है। जैसे हम लोगों का, हम सबका एक इनर्शिया होता है जो चेंज इन मोशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है, तो वैसे ही आप रेजिस्टेंस को भी समझ सकते हैं। तो इसीलिए क्या है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन आर एंड आई। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो वो करंट को फ्लो होने नहीं देगा, तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम है, और अगर करंट ज्यादा है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है। अगर रेजिस्टेंस डबल है तो करंट आपका हाफ हो जाएगा, एंड इफ करंट इज डबल तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशन। नाउ लेट्स सी द एसआई यूनिट। अब चूंकि रेजिस्टेंस आ ही गया है, सो व्हाट आई कैन राइट अबाउट द रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज the resist to the flow of charges. Okay, now let's see its SI unit. SI unit for the resistance is, SI unit for resistance R is ohm. Okay, अब आपको पता है कि वोल्टेज का तो होता है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस का होता है वोल्ट, और करंट का होता है एम्पियर. So what you can write about the ohm, that is you can write 1 ohm is equal to 1 volt per 1 ampere. Okay, या volt per ampere, ठीक है, ohm. And if it is asked in the question that defined 1 ohm, so 1 ohm or the unit ohm of resistance, so that will be what? That will be the unit voltage per unit ampere or per unit current. Okay, so this is about the resistance, and resistance is what? It is the property of the conductor to resist the flow of charges. Okay, right now I am ending my lecture on this note. We'll discuss few things further. So keep learning, stay at home, stay safe.